हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही है कोवेलेंट बॉन्ड वाली। इसमें बहुत सारे लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाके देखे। बीएससी फर्स्ट ईयर ही नहीं, सेकेंड ईयर फाइनल सबका यहाँ बहुत अच्छा मैटर है, बिल्कुल फ्री है, बहुत बेसिक से समझाया जाता है, बस आप जुड़े रहें चैनल से। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको कंप्लीटली लेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर अगले लेक्चर में इसके एग्जांपल भी करेंगे। तो थोड़ा सा यूनिट में बहुत सारे लेक्चर, लेकिन इसमें टॉपिक बहुत है, तो आप कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहें और कंटिन्यू फॉलो करें। भले आपने थ्योरी पहले पढ़ी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप अंत तक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ नया सीखा, और सीखने का तरीका क्या है, किसी को समझाने या बताने का तरीका ये भी हो सकता है, और उसको ऐसे फील करना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो 2 लाइनें सुनाऊंगे पहले मोटिवेटेड, फिर स्टार्ट करते हैं। समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ, लेकिन ये तकलीफ ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। ठीक है, तो आपको चलना है तो ठोकरें तो लगेंगी, ठोकरों से उठ के खड़े होकर फिर चलना है और लगे रहना है, पढ़ते रहना है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। कंप्लीट बात हम इसमें करेंगे। अणुकक्षक सिद्धांत सबसे पहले, कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में ही पूछ लेता है, बीएससी में पूछ ले, आधे नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं, किसने दिया इस थ्योरी को। ठीक है, अणुकक्षक सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, इसको दिया गिलेस्पी और नाइहोम ने। किसने दिया? गिलेस्पी और नाइहोम नाम के साइंटिस्ट थे। अगर आपसे कोई यही पूछ ले तो अच्छे से देखना, अंत तक लेक्चर को देखना आप। मैं इसमें आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है, लेकिन देखो बड़ा होगा तो कुछ अच्छा बताया होगा, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप जुड़े रहिए अंत तक। बस थोड़ा पेशेंस रखना और अंधेरे में कहीं जाके शांत में ईयरबड लगा के, ईयरफोन लगा के और अच्छे से सुन ही लो अच्छे से, फिर बुक को देखना, आपको ऐसा लगेगा इसमें क्या है। सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीवीटी एंड एमओटी। वीवीटी का मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत और एमओटी का मतलब अणुकक्षक सिद्धांत, कि इन दोनों में अंतर क्या है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इनमें अंतर क्या है, तो देखो इसमें भी क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, परमाणविक कक्षक। जैसे ये हाइड्रोजन का अणु है, इसमें भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है और इसमें भी बन रहा है, तो ये दोनों कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है, 1s कक्षक होती है, गोलाकार होता है, s कक्षक की आकृति स्फेरिकल होती है। ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। संयोजकता बंध सिद्धांत हमने पढ़ा था, वीवीटी में नहीं पढ़ा तो जाके लेक्चर देखें। ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी वही, इसमें क्या होगा, वही परमाणविक कक्षक अतिव्यापन करेंगे। वही हाइड्रोजन के पास तो परमाणविक कक्षक ये है ना, परमाणविक कक्षक को कहते हैं एओ, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, H2। इसमें भी अतिव्यापन करेंगे और क्या बनाएंगे, इसमें तो अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसमें अतिव्यापन करके ये बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 परमाणविक कक्षक कर रहे हैं तो 2 ही आणविक कक्षक बनते हैं। मैंने यहाँ बताया नहीं पर बता रहा हूं। अंतर क्या, इसमें भी अतिव्यापन ही हुआ, इसमें भी अतिव्यापन हुआ, लेकिन इसमें जब ये कक्षक से ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये अणु बन गया, तो जो ये दोनों परमाणु हैं ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, आइडेंटिटी खोते नहीं हैं। अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, मतलब ये पता है कि ये इस तरफ वाला परमाणु है, ये HA है और ये HB है, तो ये HA तरफ वाला परमाणु है और ये अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना लिए। तो मेन अंतर क्या है कि जब संयोजकता बंध सिद्धांत में H2 अणु बनता है और अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होती है, तो जो परमाणविक कक्षक है वो अपनी पहचान, जो मूल पहचान है, उसको खत्म नहीं करते हैं। जैसे हम भारतीय हैं हम भारतीय, कोई राजस्थानी है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई यूपी का है कि नहीं। अब राजस्थान यूपी में मैच हो रहा है तो हम राजस्थानी हैं, वो यूपी का है, आइडेंटिटी अलग अलग ही है भारतीय, लेकिन क्या है, एक राजस्थान का एक यूपी का, तो अलग अलग आइडेंटिटी है भली भारतीय, भली सिग्मा बॉन्ड रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान से मैच हो रहा है
तो हम भूल जाएंगे कि हम राजस्थान के, एमपी के, यूपी के, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक कहाँ के, हमको नहीं पता, हम केवल इंडियन है, तो बस यही एमओटी है। एमओटी में क्या होता है कि जब परमाणविक कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो कौन बनते हैं, आणविक कक्षक। और इसमें जो परमाणविक कक्षक जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, आइडेंटिटी खो देते हैं। आप समझेंगे कैसे खो देते हैं सर, वो तो हम समझ ही नहीं पा रहे, समझना है ही नहीं इतना। ये 2 लाइन याद रखनी है कि वीवीटी में तो जो परमाणविक कक्षक वो अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं है, बाकायदा पता रहता है कि ये HA एटम है, ये HB एटम है। इसमें आप नहीं बता सकते कि कौन सा हाइड्रोजन परमाणु कौन सा था, कौन सा था। ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, इतने ज़्यादा ओवरलैप हो जाते हैं कि आप बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसमें दोनों में मेन अंतर। आप चाहो तो रफली इसको लिख सकते हो, फिर मैं एमओटी के बारे में विस्तार अध्ययन करते हैं। इसमें हमने बात की थी कि इन दोनों में अंतर क्या है, एमओटी और वीवीटी में, ये मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ये तो मैंने एक बताया था कि दोनों में अंतर क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें भी अतिव्यापन हो रहा है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसने दिया था, गिलेस्पी और नाइहोम ने ये दिया था। ठीक है, अब देखो हम प्रॉपर एमओटी की बात करते हैं, अणुकक्षक सिद्धांत। प्रस्तुतकर्ता कौन है, इसके रिप्रेजेंटेटर कौन है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, याद रखो, रटना नहीं है, बस एक बार 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये क्या कहती है। एक तो कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणविक कक्षक जिसको हम कहते हैं। इसको मैं शॉर्ट में किससे दिखाऊंगा, AO से। ठीक है, एक होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक, MO से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, MO से। अगर आपसे पूछे एटॉमिक ऑर्बिटल की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटम में होते हैं, तो एटम में एक नाभिक होता है, एक एटम एक नाभिक होता है ना, तो एक नाभिक द्वारा आकर्षित होने वाले, एक नाभिक द्वारा आकर्षित होने वाले कक्षक, कक्षक का मतलब ऑर्बिटल। पूरा नहीं लिख रहा मैं क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक नाभिक द्वारा आकर्षित होने वाले ऑर्बिटल या कक्षक क्या कहलाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। आणविक कक्षक कब बनते हैं, हमने भी बात की थी कि एक एटम शायद H2 का मॉलिक्यूल है, और ये अतिव्यापन करके क्या बना देगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस इतना अंतर है इसमें, इसके अतिव्यापन और वीवीटी के अतिव्यापन में, संयोजकता बंध सिद्धांत में। उसमें तो आइडेंटिटी लूज नहीं होती, इसमें भूल जाते हैं कौन सा HA है, कौन सा HB है, कौन सा A एटम है, कौन सा B एटम है, दोनों मिलके हो जाते हैं, तो हम बता नहीं सकते, बस ये है, इतना अंतर है। तो आणविक कक्षक में ये 2 परमाणु मिले तो इनके 2 नाभिक थे, तो इसमें भी 2 नाभिक होंगे। तो आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या MO क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक नाभिकों या 2 नाभिकों से आकर्षित होने वाले, 2 नाभिकों द्वारा आकर्षित होने वाले कक्षक क्या कहलाते हैं, आकर्षित होने वाले कक्षक, होने वाले कक्षक या ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब जुड़े रहो और आप देखते रहो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ठीक है, तो जो 2 नाभिकों से आकर्षित होंगे, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी, गिलेस्पी और नाइहोम ने। एक लाइन लिखोगे, आराम आराम से सुनना है। संयोजकता बंध सिद्धांत है, वीवीटी की जो लिमिटेशंस हैं उसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या दिया गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत में अतिव्यापित होने वाले परमाणु अपनी पहचान खोते नहीं है, जबकि अणुकक्षक सिद्धांत में अतिव्यापित होने वाले परमाणुविक कक्षक या ओवरलैप होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान या आइडेंटिटी खो देते हैं। परमाणुविक कक्षक वो होते हैं जो एक नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनमें एक नाभिक होगा। आणविक कक्षक वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक या 2 नाभिकों के द्वारा, उनमें कम से कम 2 नाभिक होंगे, क्योंकि 2 परमाणु ओवरलैप होते हैं, तब एक तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 या 2 नाभिक तो कम से कम होंगी, तो 2 नाभिकों द्वारा आकर्षित होने वाले कक्षक क्या कहलाते हैं, आणविक कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, देखो इसके कुछ नियम हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, अब वीडियो को धीरे धीरे करके अपने मन से लिखना है ये सारी चीज़ें, मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से। फिर आप बुक्स को देखना, तो आप लाइन रटना नहीं है, कभी भी BSc का विद्यार्थी लाइनों को रटता नहीं है, समझोगे तो आप मन से लिख पाओगे, आप रटनी नहीं है, फिर आप बुक्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसके कुछ रूल हैं, क्या रूल है, 2-3 रूल है। ऐसे लिखोगे आप, MOT में निम्न नियमों की पालना होती है।
इसमें एक तो क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल या कक्षक अतिव्यापन करेंगे ना, उसकी बराबर संख्या में ही क्या बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे। समझ गए? आणविक कक्षक बनेंगे या बनते हैं। इसको पूरी लाइन को कैसे लिखोगे कि जितने परमाणविक कक्षक अतिव्यापन करते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं, मतलब बराबर बनते हैं दोनों। परमाणविक कक्षकों को क्या कहते हैं शॉर्ट में, AO, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों को या आणविक कक्षकों को क्या कहते हैं, MO। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बेही परमाणविक कक्षक आपस में, या बेही एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्ट में लिख दूं क्या, AO, अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान, समान या लगभग समान होती है। ठीक है। कौन से कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे, जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान। मतलब समान से मतलब क्या है कि जैसे यहाँ 1s ऑर्बिटल है और यहाँ 1s है और 2s है, तो किससे अतिव्यापन करेगा, 1s के साथ अतिव्यापन करेगा, 2s के साथ अतिव्यापन करेगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या है, लगभग समान है, क्योंकि एक जैसे है, बस यही बात है। ठीक है। तो समान कक्षक समान से अतिव्यापन करते हैं, और जिनकी ऊर्जा समान नहीं होगी, जैसे मैं 1s 2p से अतिव्यापन कर ले, जैसे आप बनाएंगे अपन आगे चल के तो ऐसे बनेगा, 2p कक्षक यहाँ आता है, 2s और 1s, क्योंकि 1s की ऊर्जा सबसे कम होती है, 1s to 2s2 पढ़ते हैं हम, अभी बताएंगे भी। और यहाँ एक तरफ लिख रहा है 1s, तो अभी 1s से अतिव्यापन करेगा कि 2p से अतिव्यापन करेगा, 1s से अतिव्यापन करेगा ना, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी है, लगभग समान है। तो जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान होती है वही कक्षक आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। जितने अतिव्यापन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक। एक पॉइंट और देख लें, वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। अब लैंग्वेज तो अपने मन से हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, जो भी चाहें। अब मैं दोनों में तो पर भी कोशिश कर रहा हूँ, पर आप सुन के वीडियो को पॉज करके फिर अपने मन से लिखो। वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे जिनकी सममिति कैसी होती है, समान होती है। सममिति का मतलब जैसे 1s के पास 3 अपॉर्चुनिटी है, एक तो 1s है, एक p है और एक d है, तो 1s किसके साथ ओवरलैप करेगा, s के साथ, क्योंकि s और s की सममिति कैसी है, सममिति का मतलब उसकी कैसी ज्योमेट्री है, जैसे दोनों की कैसी गोलाकार है, तो s के साथ ज़्यादा अच्छा अतिव्यापन करेगा, p के साथ ज़्यादा अच्छा अतिव्यापन करेगा। तो जिनकी सममिति कैसी होती है, समान होती है, वो कक्षक क्या करते हैं, आपस में अतिव्यापन करते हैं। तो ये 3 मेन नियम है, आपको याद रखने हैं। ठीक है। फिर कैसे कैसे डायग्राम, कैसे कैसे ऑर्बिटल बनते हैं वो आपको बताता हूँ। आप इसको लिखो, फिर मैं वो ऑर्बिटल आपके लिए बताता हूँ। ठीक है, लिखो इसको। आप लिख लिया आपने। अब देखो कैसे बनते हैं वो एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं वो हम बात करते हैं। तो आपको मेन 3 चीज़ें याद रखनी है कि जितने परमाणविक कक्षक अतिव्यापन करेंगे, इस लेक्चर में हम सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर डायग्राम हम अगले लेक्चर में, बहुत सारे 2-3 लेक्चर में हो जाएगा ये, पर अच्छा टॉपिक है। ठीक है। यहाँ से बीएससी में क्वेश्चन आता ही आता है 10 नंबर में, आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और आप ऐसे जो कमेंट करते हैं ना कि सारे किस यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहे हो, मेरी एक बात सुनो, आप अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को उठाओ, और अब अगर आप सेमेस्टर वाइज कर रहे हो तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक होगा, लेकिन होगा ये फर्स्ट और सेकंड में ही। और अगर ईयरली कर रहे हो तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में ही होगा, चाहे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी बीएससी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो। ठीक है। देखो कैसे अतिव्यापन से कैसे परमाणविक कक्षक से आणविक कक्षक बनते हैं वो हम बात करें। ठीक है। देखो परमाणविक कक्षक, जैसे हम H2 अणु का उदाहरण ले लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल, केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये कैसे बना होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं।
इसके पास भी कौन सी ऑर्बिटल होती है 1s1, क्योंकि एक परमाणु क्रमांक होता है इसका एटॉमिक नंबर 1s1। तो एक परमाणविक कक्षक ये रहा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा जिसको अपन क्या कहेंगे या कह रहे हैं AO। AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये जब अतिव्यापन करेंगे तो कितने परमाणविक कक्षक हैं? 2। कितने हैं? 2। 2 ही आणविक कक्षक बनेंगे, इनके बीच में लिखते हैं उनको। तो जब 2 अतिव्यापन करते हैं तो 2 आणविक कक्षक बनते हैं। एक तो ऐसे बनते हैं जिनकी ऊर्जा ये जो दोनों अतिव्यापित हो रहे हैं इनसे कम होगी, और एक की ऊर्जा इनसे ज़्यादा होगी। तो कम वाले को नीचे बनाएंगे, ऐसे ही तो बनाएंगे। कम वाले को मैंने दिखा दिया रेड वाले से, ऐसे। ठीक है, और एक जिनकी ऊर्जा इनसे ज़्यादा होगी। ठीक है, कैसे मानेंगे ऊर्जा? तो आप एनर्जी लेवल दिखाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, क्योंकि उनको ऊर्जा आरेख चित्र ही कहते हैं एक्चुअल में। तो ये तो परमाणविक कक्षक है। जैसे हाइड्रोजन होता तो यहाँ क्या होता 1s1, तो परमाणु तो परमाणविक कक्षक, यहाँ पे भी 1s1। ये दोनों अतिव्यापित करेंगे तो एक की ऊर्जा, इनकी ऊर्जा तो यहाँ है ना, एक की ऊर्जा इनसे कम है और एक की ज़्यादा है। हमने पहला नियम क्या पढ़ा था कि जिनकी सममिति समान होती है वो अच्छे से अतिव्यापन करते हैं। तो ये भी 1s1 ही तो है, 1s ही तो है हाइड्रोजन का, और ये भी क्या है 1s है। जिनकी ऊर्जा कम होती है उनको तो कहते हैं BMO, हिंदी में कहते हैं बंदियां आणविक कक्षक। क्या कहते हैं? शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेकिन बोलूँगा फुल फॉर्म में समझ गए? जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों से क्या होती है, जितने अतिव्यापन करेंगे उतने ही बने। 2 ने किया तो 2 बनेंगे, 3 इधर होते, 3 इधर होते तो 6, तो 6 ने अतिव्यापन किया होते तो 6 ही बनते। समझ गए ना? जितने अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैप करते हैं, उतने ही बनते हैं। तो जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वालों से कम होती है उनको क्या कहते हैं? बंदियां आणविक कक्षक, BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, और इनको बॉन्डिंग से दर्शाते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग से दर्शाएंगे। जिनकी ऊर्जा इनसे ज़्यादा होती है उनको कहते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, हिंदी में विपरीत बंदी है, विपरीत बंदी है, विपरीत बंदी है आणविक कक्षक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ABMO, शॉर्ट में एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, जिनकी ऊर्जा कम है उनको तो क्या बोलते हैं? BMO, जिनकी ज़्यादा होती है उनको क्या बोलते हैं? ABMO। देखो नाम से ही पता चल रहा है कुछ, विपरीत बंदी है, मतलब जो बंद बनाने का समर्थन नहीं करते, बंद नहीं बनने देते, बंद को कम करते हैं, वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि BMO की परिभाषा क्या है बंदी आणविक कक्षकों की, तो देखो एक टर्म आएगी अभी, बंद क्रम आएगी। क्या मैं पहले ही बता देता हूं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है तो ऐसे ही तो होता है H सिंगल बॉन्ड H, तो सिंगल बॉन्ड बना तो इसका बंद क्रम कितना होगा? 1, ये होता है बंद क्रम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MOT। बंद क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? BO का मतलब बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, NB माइनस Na/2, ये होता है किसका? बंद क्रम का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? बंद क्रम का। यहां NB क्या है? BMO में इलेक्ट्रॉन। NB क्या है? BMO में इलेक्ट्रॉन, बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन। B से याद रखेंगे बॉन्डिंग, Na से याद रखेंगे एंटी बॉन्डिंग, ABMO में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, NB क्या है? बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन माइनस Na, विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बटे 2, बंद क्रम निकालने का फॉर्मूला है।
देखो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं एनबी में तो ये प्लस में है ना, ये चीज है कि नहीं है, तो बंद क्रम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये प्लस में है। मैं बोलूँ अगर एन ए का मतलब ए बी एम ओ में इलेक्ट्रॉन, इन वालों में, इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये माइनस में है क्या, तो ये वाली चीज़ क्या होगी, अगर एन ए में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बंद क्रम क्या होता है, घटता है, क्योंकि ये जितनी अगर ये माइनस वाली चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी ना, क्योंकि ये माइनस में है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरी बात। तो अगर एन ए में इलेक्ट्रॉन, एन ए का मतलब ए बी एम ओ में इलेक्ट्रॉन, और एन बी का मतलब बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, तो इनको बोला इसीलिए जा रहा है बंदी आणविक कक्षक कि भाई इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर बंद क्रम बढ़ेगा, इनमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बंद क्रम उतना ही ज़्यादा आएगा। और अगर इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये माइनस में है। अभी तो थ्योरेटिकल देख लो, फिर मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको, ठीक है, अगले लेक्चर में इसमें भी बता दूंगा। इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये माइनस में है ना चीज़, तो ये बंद क्रम घटेगा, इसीलिए इनको बोलते हैं विपरीत बंदीय आणविक कक्षक, क्योंकि बंद बनाने का समर्थन नहीं करते, बंद क्रम को घटाते हैं, क्योंकि ये चीज़ माइनस में घट रही है, तो जितने इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना बंद क्रम या बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। समझ गए मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो इनमें अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बंद क्रम क्या होगा, कम होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बंद क्रम की परिभाषा क्या है, तो आप बोलोगे बंदीय आणविक कक्षक, ये वाले जिनकी ऊर्जा कम होती है अतिव्यापन में भाग लेने वालों से, और विपरीत बंदीय आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के अंतर का जो आधा होता है, इन दोनों में अंतर आएगा, उसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का मतलब आधा, अंतर का आधा क्या कहलाता है, बंद क्रम कहलाता है। समझ गए। एक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके मैं इसी में बताता हूँ। पहले ये बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। जब परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो आणविक कक्षक बनते हैं, जितने अतिव्यापन करेंगे उतने बनेंगे। जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वालों से कम होती है वो तो क्या कहलाते हैं, बंदीय आणविक कक्षक। जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वालों से ज़्यादा होती है इनको विपरीत बंदीय है, एंटी बॉन्डिंग। कुछ कक्षक ऐसे होते हैं, अभी इसमें बने नहीं है, पर जो अतिव्यापन में भाग लेते ही नहीं है, वो यहाँ रहते हैं बीच में। मान लो यहाँ पर है, अभी है नहीं क्योंकि 2 अतिव्यापन कर रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं, पर किसी में आएंगे जो अतिव्यापन में भाग ही नहीं लेंगे, उनको बोलते हैं NBMO, अबंदीय या नॉन बॉन्डिंग। उनको क्या बोलते हैं, अबंदीय कक्षक। तो आप ये सब लिख के आएंगे कि बंदीय आणविक कक्षक क्या होते हैं, विपरीत बंदीय क्या होते हैं, और अबंदीय। अबंदीय वो कक्षक होते हैं जो अतिव्यापन में भाग भी नहीं लेते और बंद क्रम में उनका कोई रोल नहीं होता। कहीं आया है क्या, क्योंकि एनबी का मतलब तो क्या है, बंदीय आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन, और Na का मतलब क्या है, विपरीत बंदीय आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन। अगर विपरीत बंदीय में इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसको हम क्या कह रहे हैं, Na। BMO में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनको हम क्या कह रहे हैं, Nb। और बंद क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, Nb माइनस Na/2। जैसे हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के लिए ये हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जैसे ये H होता, अब हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले ही लेते हैं तो हमने समझ ही लिया है, और ये भी हाइड्रोजन होता तो ये भी 1s1, ये भी 1s1। एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें रहता क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणविक कक्षक, कोई परमाणु हाइड्रोजन तो 1s1 ही होता है। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होता, 1। इनसे कौन बने, आणविक कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन अब इसमें भरे कि उसमें भरे, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं जिनकी एनर्जी कैसी होती है, कम होती है। किनकी एनर्जी कम है, BMO की है, BMO की, BMO की। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, BMO में ही आ जाएंगे। ठीक है। अगर मुझे हाइड्रोजन का क्या निकालना होता, बंद क्रम। बंद क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, Nb माइनस Na/2। Nb का मतलब BMO में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लिए BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ABMO में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0/2। तो क्या आ जाएगा, ये 2/2 बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो हाइड्रोजन के बीच में कितना बंध बनता है, 1 बंध बनता है। इसका बंध क्रम कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MO2। और VBT में भी एक ही बंध बनता है हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, लेकिन MOTB ने भी समझा दिया कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है BMO में, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 2 - 0/2 कितना आएगा, 2/2, 1 आ जाएगा इसका बंध क्रम। समझ गए मेरी बात। इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। अब इस सिग्मा बॉन्डिंग 1s से बना है ना, तो इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग 1s।
क्योंकि 1s से तो बनाए हैं। और इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार। सिग्मा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। और कोई भी एकल बंध क्या होता है, सिग्मा। कोई भी सिंगल डंडा कैसे भी समझ लो भाई, सिग्मा होता है। इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग, तो इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। तो अगर 98 कक्षकों का अगर अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता तो इसमें सिग्मा बॉन्डिंग 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2। या सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार से एंटी बॉन्डिंग को दर्शाते हैं। 1s क्यों लगाया, क्योंकि दोनों 1s से बने। 1s 0, सिग्मा स्टार 1s 0। ये क्या हो गया इसका, अगर हम 98 कक्षकों का वो देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्योंकि H2 अणु तो इन दोनों से ही तो बना है, इनसे तो बनाए दोनों से मिलकर, H2 अणु ही तो है। तो आप समझ गए BMO क्या है, ABMO क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि हम कैसे परमाणु कक्ष का अतिव्यापन करते हैं, उनको चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। ऐसे बनाएंगे AO, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल इसमें इंक्लूड कर दिया, चाहो तो आप अलग से कर देना या इसी में भी कर देना। ये डायग्राम बना के फिर अलग से ऐसा डायग्राम बना के आप कर देना कि भाई ये हाइड्रोजन के अणु के उदाहरण की सहायता से हम समझ सकते हैं। जो अतिव्यापन कर रहे हैं दो, तो 2 आणविक कक्षक बनेंगे। जिनकी ऊर्जा कम है वो BMO, जिनकी ऊर्जा ज़्यादा है वो ABMO। कुछ में ऐसे कक्षक होते हैं जो अतिव्यापन में भाग नहीं लेते, इसमें नहीं है लेकिन अपन ने दर्शा दिया है कि बीच में रहते हैं जो अतिव्यापन में भाग नहीं लेते, वो क्या कहलाते हैं, NBMO, एंटी बॉन्ड मतलब नॉन बॉन्डिंग या अबंधीय। सबसे पहले आप बोलेंगे बंध क्रम लिखेंगे आप। बंध क्रम की क्या परिभाषा लिखेंगे कि बंधीय आणविक कक्षक और विपरीत बंधीय आणविक कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंतर का आधा क्या कहलाता है, बंध क्रम कहलाता है। बंधीय आणविक कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बंध क्रम बढ़ेगा। विपरीत बंधीय एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरने पर बंध क्रम क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये ना तो बंध क्रम में भाग लेते हैं ना बंध बनाने में, तो इनका तो कोई रोल नहीं है, तो पड़े रहते हैं, तभी इनको क्या बोलते हैं, अबंधीय। तो आपसे पूछे अबंधीय कक्षक क्या होते हैं। अबंधीय कक्षक वो होते हैं जो ना तो बंध क्रम में भाग लेते हैं और ना बंध बनाने में और ना अतिव्यापन में, उनको बोलते हैं अबंधीय कक्षक। अभी कोई एग्जाम्पल आएगा आगे एक लेक्चरों में तो आपको बताऊंगा, देखो उसमें अबंधीय कक्षक भी आए। लेकिन आपसे पूछे कोई NBMO क्या होते हैं, तो जो बंधन में भाग नहीं लेते, बंध क्रम में भाग नहीं लेते वो। ठीक है, समझ गए। इनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बंध क्रम क्या होगा, कम होगा, क्यों होगा, हमने देख लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसको नीचे क्यों बनाया, इसको ऊपर बना देते और इसको नीचे बना देते। ठीक है, देखो BMO वो कक्षक हैं जो बंध बना रहे हैं। आप बोलेंगे सर कैसे बंध बना रहे हैं, अरे इनमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बंध बन रहा है ना, बंध बढ़ रहा है या बन रहा है, भाई बंध क्रम आ रहा है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बंध क्रम आएगा, मतलब परमाणु परमाणु के बीच में जो बंध बनेगा वो ज़्यादा आएगा। तो ये बंध बनाने का क्या कर रहे हैं ये कक्षक, अगर हम बिल्कुल देसी भाषा में समझे, बंध बनाने का समर्थन कर रहे हैं। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जितनी ज़्यादा इधर ये माइनस वाली वैल्यू होगी उतना बंध क्रम कम आएगा, ये जितना ज़्यादा होगा, यानी का मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधीय में। तो ये बंध बनाने का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं बंध बनाने का समर्थन। तो भाई जो कक्षक बंध बनाएंगे, बंध कब बनेगा, जब कक्षक पास पास आएंगे। तो जब कोई चीज़ पास पास कब आएंगे, जब आकर्षित होंगे। तो जब कोई चीज़ आकर्षित होती है, बंध बनाती है, बंध बनाने का समर्थन करती है, तो वो पास आती है। और पास में क्या लगता है, आकर्षण, और आकर्षण हमेशा ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। ऊर्जा निकलती है तो ऊर्जा कैसी हो जाती है, कम। तभी BMO को कहाँ बनाया जाता है, नीचे। ये बंध नहीं बना रहे, उल्टी बंध बनाने का समर्थन भी नहीं कर रहे, बंध को घटा रहे हैं। बंध क्रम में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बंध क्रम या बंध जिनके बीच में बन रहा है परमाणु के बीच में वो घटेगा। ठीक है, तो जो बंध ही नहीं बना रहे हैं तो वो तो अधिक पास पास ही नहीं आएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब वो क्या करेंगे, उनकी ऊर्जा भी कम नहीं होगी तो ऊर्जा कैसी रहेगी, ज़्यादा। तो आपसे कोई पूछे कि BMO को नीचे क्यों बनाया जाता है और ABMO को ऊपर क्यों बनाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे BMO की क्या परिभाषा लिखनी है, ABMO की क्या लिखनी है, NBMO की क्या लिखनी है, बंध क्रम की क्या परिभाषा लिखनी है, ये अब सारा आप समझ गए होंगे। हाइड्रोजन अणु का आप एक एग्जाम्पल भी डाल देंगे, चाहे तो एक डायग्राम बना करके अलग से डायग्राम बनाएंगे, ऐसे ज़रूर लगाएंगे। तीर का निशान एनर्जी प्रोफाइल मैं अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, उसमें आपको अच्छे से बताऊँगा। तो इतना आपको MOT थ्योरी में लिखना है और एक एग्जाम्पल ले देना है H2 का। अगर आपसे पूछा जाए कि अणुकक्षक सिद्धांत को समझाइए उदाहरण की सहायता से, तो एक हाइड्रोजन अणु का एग्जाम्पल ले देंगे और ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, बंध क्रम क्या होता है, ये सब। आपसे पूछा जाता है हाइड्रोजन अणु कैसा है, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय, तो आप जवाब देते प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का इंग्लिश में कहते हैं डायामैग्नेटिक। ये जवाब हमने कैसे दिया, ये जवाब इसके आधार पर देते हैं, अणुकक्षकों के आधार पर। इन्हीं का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इन्हें तो अतिव्यापन कर दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, एक इसका एक इसका, इसी में दोनों क्यों आए, क्योंकि इसकी ऊर्जा कैसी है, कम। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 और एंटी बॉन्डिंग को स्टार। 1s क्यों लगाया, क्योंकि ये भी 1s कक्षक है, ये भी 1s कक्षक है। इनमें अगर किसी में अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, किसमें, इनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
आणविक कक्षक, चाहे वो बंदी हो चाहे विपरीत बंदी हो, ठीक है। तो इनमें अगर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड, मतलब किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता सिंगल, तो वो सारे क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। हाइड्रोजन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो एक ही कक्षक में है, तो पेयर्ड है, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मित। तो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आ जाता एक किसी में आ जाएगा तो वो कैसा हो जाता, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं, 2-2 हैं, मतलब एक कक्षक में किसी में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो सब कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय। तो अकॉर्डिंग टू MOT हाइड्रोजन अणु कैसा है, प्रतिचुंबकीय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा स्टार 1s0। बंध क्रम क्या होता है आप लिख देंगे। बंदी आणविक कक्षक क्या होते हैं, विपरीत बंदीय क्या होते हैं, अबंदीय मैं बहुत बार बता चुका। तो आप इस वीडियो को एक के अलावा अगर दूसरी बार और देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको लिखना है, लास्ट में हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ऐड कर देना है। बंध क्रम का फॉर्मूला, NB क्या होते हैं पूरा लिखना है हिंदी में लिख करके कि बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, Na का मतलब विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बंध क्रम बढ़ता है, ABM में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बंध क्रम घटता है, तभी इनको ऐसे कहते हैं और इनको ये कहते हैं। ये क्या होते हैं आप ये भी दर्शा देंगे डॉट डॉट करके बीच में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। फिर अगले लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसी में बताऊंगा। तो अब इसको अच्छे से देखें लेक्चर को। अगर यहाँ तक आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा चैनल को, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। और पहले से जो हैं, जो बच्चे नए हैं वो ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।